बैकग्राउंड में आपको जो आवाज़ सुनाई दे रहा है वो विवाह का है। विवाह सेरेमनी। एक जगह अभी तुरंत बारात आया हुआ है और आने के बाद जो है, जैसे हमेशा बैंड बाजे बजते हैं, दूल्हे का स्वागत किया जाता है। दूल्हे के आने पर जो है स्वागत किया जाता है और बाकी के जितने भी कामकाज हैं वो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि कोई फिक्स नहीं होता, सिर्फ लाइनअप होता है कि सबसे पहले फलाना काम करेंगे, उसके बाद यह काम करेंगे, उसके बाद वह काम करेंगे। जैसे कि एक कॉमन चीज़ है कि जब दूल्हा घर पर आता है ना, तो वो घोड़ी पर आता है। महिलाएं उनका स्वागत करती हैं। चंदन का टीका, चंदन या कुमकुम रोड़ी का टीका लगाया जाता है। स्वागत किया जाता है। फूल जो है उनके ऊपर छींटे जाते हैं। बाकी के सारे जितने बाराती होते हैं उनके गले में एक फूलों का माला डाला जाता है और फिर उनको बाकी की व्यवस्था जो पहले से बनाई गई है उस व्यवस्था के तौर पर उनको बताया जाता है कि हाँ, हमने आपके लिए जो है यह व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है, जैसे कि रहने के, खाने के और बाकी सारी चीज़ों की बारे में। वैसे फ़िलहाल मैं वहाँ से थोड़ी दूरी पर आया हूँ और सारा का सारा कामकाज चल रहा है, जैसे कि गाना बजाना, डांस करना, स्वागत करना, बातचीत करना। हर एक का अलग अलग मन माहौल है, बना हुआ है। बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बारात में, पूरे के पूरे जो बारात होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमियां निकालते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, यह हो जाता तो अच्छा होता, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खराब ही है। पर फिलहाल जो है ना, एक बड़ा साउंड बॉक्स लगा के, जो कि पहले से लगा हुआ है, एक्चुअली लगाया नहीं गया अलग से, पहले से लगा हुआ ही है, और उस साउंड बॉक्स के इस्तेमाल से जो गाना बजाया जा रहा है और फिर जो है डांस किया जा रहा है, जो स्थानीय नृत्य होती है हमारी। जबकि बारात आने से पहले झूमर और बाकी के जितने भी नृत्य हैं जो कि विवाह से संबंधित होते हैं, झूमर एक सबसे कॉमन नृत्य है जो कि विवाह में किया जाता है। 4-5 लोग मिलकर करते हैं, महिलाएं करती हैं इसे। पुरुष भी भाग लेते हैं पर कम, उनकी तादाद जो होती है बड़ा कम होती है। इस पॉडकास्ट को बनाने का जो रीज़न है ना, वो यह है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो मौका ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं मौका को ढूंढ रहे हैं कि मुझे भी जो है मौका मिले। अब वह कौन लोग हैं? आपने यह स्टोरी बहुतों के मुंह से सुनी होगी, बहुतों के मुंह से जानी होगी, पहचानी होगी कि शादी विवाह में जो है खाने का व्यवस्था होता है, और उस खाने के व्यवस्था में जो है कुछ ऐसे लोग भी आते हैं भाग लेने जिनको इनविटेशन नहीं गया। वो कौन लोग होते हैं? स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे लोग जो अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। कई क्यों रह रहे हैं? अपने घर को छोड़ के शहर में रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? क्योंकि काम करना है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाकी के जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनको उठानी है। और जब भी मोहल्ले में या आस पड़ोस में या कई कुछ दूरी ही कह लो, चाहे 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, तो यह एक उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि चलो विवाह है, खाने का व्यवस्था हो जाएगा हमारा एक दिन का। और यहाँ जो है यह मौका, जो एक मौका है ना, बड़ा कामगार सिद्ध होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि कुछ लोग जान परिचय ढूंढना प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग जान परिचय करना स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा जान परिचय अगर हो जाए उस आदमी से जो कि पर्टिकुलर उस होटल में काम कर रहा हो, या फिर उस मैरिज जहाँ पर वो मैरिज हो रहा है उस मैरिज हॉल में कोई जान परिचय का व्यक्ति हो ना। और ख़ासकर कौन लोग होते हैं?
जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है पियानो, ठीक है, बैंड वाले, बाकी के जितने भी लोग हैं उनके भेष में जो है घुसा जा सकता है और खाया पिया जा सकता है। उनके लिए दावत होती है एक तरह की ना। और कुछ लोग होते हैं कि चलो फ्री का नहीं खाते हैं ना, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो फ्री का नहीं खाते हैं, एक लिफाफा दे के निकलते हैं कम से कम। उसमें कुछ पैसे डाल देते हैं, 21, 11, 51, 101, 501, पर 501 तो नहीं डालते हैं, 11 या 21 तक ही डालते हैं, 51 तक ही डालते हैं, कि लोगों को विश्वास हो जाए कि चलो हम भी रिलेटिव हैं। कुछ लोग तो बातों में इतना घुल मिल जाते हैं, बातें ही करते हैं इतना है कि ऐसा लगने लगता है कि नहीं वो बहुत कुछ जानते हैं उस फैमिली के बारे में। आखिरकार किसी को पता नहीं चलता कि वो किस फैमिली से और किधर से बिलोंग करते। किधर कहने का मतलब यह कि लड़की तरफ से या फिर लड़का तरफ से, जो लड़के की फैमिली है उधर से आए हुए हैं, बारात में आए हुए हैं, या फिर सराती जो महिला वर्ग हैं वहाँ से हैं, उनके घर से हैं। बड़ा अच्छा होता है, पर ना मौका मिला है मुझे भी, और मैं भी ऐसा किया हूँ, पर बहुत पहले किया हूँ। पर हाँ, मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ी है कि मैं कहीं बाहर रहता हूँ और फिर वहाँ से मैं कहीं जाता हूँ, नहीं। जिस घर में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा एक्चुअल घर है, वहीं पर ऐसा मैंने किया है। और बिन बुलाए मैं बहुत जगह गया हूँ, बचपन में खास करके की। अभी तो चलो समझदारी आ चुकी है, परंतु बचपन में बड़ा गया है। उस समय भी मैं मौका ढूंढता था, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे मैरिज हॉल, बहुत सारे मैरिज होटल्स, बहुत सारे मैरिज सेरेमनीज़ ना, उसमें कुछ लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं यह चेक करने के लिए कि सचमुच हमारा कोई रिलेटिव है या नहीं है। तो इसमें पकड़े जाने का बड़ा चांस होता है। पर अगर आप पीछे के दरवाजे से आ जाओ, पीछे के दरवाजे से आप आ जाओ, या फिर कोई जान परिचय के साथ आप आ जाओ बात करते करते, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप अंदर जा सकते हो। ऐसे है बहुत गंदी बात, जाना नहीं चाहिए बिना इनविटेशन का, पर स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है ना। अब सोचो एक समय के लिए कि अकेले हैं और कुछ मन नहीं कर रहा है, और सामने दिख रहा है कि कोई मैरिज सेरेमनी चल रही है, वहाँ पर खाने का व्यवस्था है, 10 दोस्त लोग हैं, खाना किसी के पास नहीं है, पैसे भी नहीं है खरीदने को, तब खाना कहाँ से खाएंगे? खाना तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे। बहुतों ने यह किया है, बहुतों के मुंह पर यह चीज़ होगी, उन लोगों ने भी किया है और मैंने भी किया है ये चीज़। और यहाँ पर मौका ढूंढना बड़ा भयानक होता है। मौका ढूंढना जब बड़ा भयानक होता है, भयानक कहने का मतलब कि अगर आपको मौका मिला और आपने उसको नहीं लपका, आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया, तो फिर ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म। और ख़ास करके वह लोग, वह व्यक्ति जो मेरी बातों से थोड़ा कनेक्ट कर रहे होंगे, जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो बड़ा मतलब मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। अब मौका तो होता ही है, मौका नहीं पर चौका नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। वैसे थोड़ी दूरी पर आया हूँ और फिर से आपको आवाज़ें जो हैं सुनाई देने लग गई होंगी। कुछ सेकंड बाद रुकने के बाद जो है वापस जो है स्टार्ट हो चुकी है ये चीज़। तो जबकि मैंने अपनी जो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग है उसको तकरीबन 2 से 3 बार रोक के जो है अब बनाया है, आपको फील कराने की कोशिश की है कि हाँ, जो मैरिज सेरेमनी होती है उसमें बाकी के सारी चीज़ें तो चल रही होती हैं। जैसे कि लाइन अप करते हैं एक चीज़ को, महिला की तरफ से, जो महिला वर्ग है, जो लड़की है, उसके घर की तरफ से जो है सारा का सारा जो है इंतज़ाम कर दिया जाता है रहने का, खाने का। खाने में क्या है? पुलाव, तड़का, मीठा, पापड़, अचार, 2-3 तरह की सब्जियां, खास करके कि पनीर का सब्जी होता ही होता है, मटर का सब्जी होता ही होता है, मिक्स वेजिटेबल्स, आइसक्रीम, गुपचुप जिसको पानी पूरी कहते हैं, डोसा वो भी होता है, और कुछ जैसे कि चाय कह लो, दूध कह लो, कॉफ़ी कह लो, एज के हिसाब से। कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है, कुछ लोग को चाय पसंद होती है, और जो बच्चे होते हैं उनको दूध, तो उस हिसाब से जो है अवेलेबल होता है। सजावट और बाकी के जितने भी कामकाज हैं वो उस घर के लोग ही कर रहे होते हैं, न कि कोई आदमी लगाया गया है। सिर्फ आदमी इसी के लिए लगाया गया है कि भाई वो होटल का मैनेजमेंट जो है थोड़ा देखे, बस, और कुछ नहीं। बाकी का जितना काम है वो सारा का सारा काम जो है वो घर के लोग ही करते हैं, चाहे जो भी हों।
पंडित सिर्फ जो हैं वो आएंगे और पूजा करेंगे, बाकी का जो है आगे का कामकाज करेंगे। अब बाराती जो लोग आने वाले हैं, लुक कैसा होता है, मतलब ठीक है, लुक कैसा होता है उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। कार अभी फ़िलहाल वैसे तो रूल यह कहता है कि भाई दूल्हा जो है उसको घोड़ी पर आना है, होता भी वैसा ही है, चाहे तो रथ या फिर घोड़ी। परंतु जब डिस्टेंस होता है जैसे कि 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, तो उतनी लंबी जो दूरी है वह रथ पर या घोड़े पर तो नहीं हो सकती ना। उसके लिए आज के हिसाब से गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो कोई भी एक गाड़ी मान लो, ठीक है, मानने के बाद कोई भी गाड़ी को जो है मान लेते हैं कि चलो फलाना एक गाड़ी है, उसके आगे और पीछे जो है लड़की का नाम और लड़के का नाम लिखकर बीच में संघ लिखा रहता है। संघ या संघ, संघ नहीं लिखा रहता, संघ स के ऊपर बिंदु और घ नहीं, स के ऊपर बिंदु और ग, संघ ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। तो फलानी संघ फलाना, लड़की का नाम उसके बाद लड़के का नाम, या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम, आगे पीछे दोनों साइड होता है, जिससे बाकी की जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। जैसे कि टोल नाका, जैसे कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो लोग रोके ना, अगर रोके भी तो बात समझ जाए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों इतनी जो है एक बार में जो है गाड़ियाँ निकल रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है, ज़्यादातर भारत में बड़ी बड़ी फैमिली ही होती हैं और सबको लेके चलना होता है। तब एक कार, 4-5 बसें, 6-7 कारें चलती हैं आगे पीछे। दूल्हे के लिए एक स्पेशल कार होती है ना, ज़्यादातर वाइट कलर की होती है, उसको स्पेशल तरीके से सजाया दिया जाता है, फूलों से, गुलाब के फूलों से और बाकी की सारी चीज़ों से। और जब वो एक्चुअल वेन्यू पर पहुंच जाते हैं लोग, मतलब जो एड्रेस है उस एड्रेस पर पहुंचते हैं ना, तब वहाँ पर जो है एक घोड़ी या फिर घोड़े का व्यवस्था किया जाता है, एक रथ का व्यवस्था किया जाता है। और फिर जो एक कॉमन सी जो दूरी है, जैसे कि 5 मिनट की दूरी, 2 मिनट की दूरी, 3 मिनट की दूरी, क्योंकि जहाँ पर उनको रोका जाता है, रोकने कहने का मतलब यह कि जो इस होटल में उनका व्यवस्था किया जाता है कि भाई आप यहाँ पर जो है रुकेंगे, आपका पूरा का पूरा जो फैमिली आया हुआ है बारात के तौर पे, वो यहाँ पर जो है अपना स्टे करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। रुकने के बाद जो है उनको सारी की सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं कि हाँ फलाना चीज़ यहाँ पर है, आपको यहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे कि पानी, बाथरूम ना। अब जिसको भी जो होना हो, फ्रेश होना हो, नहाना धोना हो ना, रहना हो, सोना हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। नाश्ता दे दिया जाता है, नाश्ता भी कर लेते हैं लोग, बाराती जो लोग हैं वो लोग को नाश्ता भी दे दिया जाता है। देने के बाद जो है उनको एक टाइम दे दिया जाता है कि हाँ अब आप जो है इतने बजे निकलिए, तो आप इतने बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, हमने यह व्यवस्था जो है आपके लिए कर दी है, और हमारा घर जो है इस होटल से इतनी दूरी पर है, मान लो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5-10 मिनट की दूरी होती है मैक्सिमम। 5 किलोमीटर चलो ज़्यादा हो जाता है, पर हाँ छोटी दूरी ही सबसे ज़्यादा छोटी दूरी को ही लिया जाता है, किया जाता है। ज़्यादातर व्यवस्था वैसी ही होती है, मैंने भी देखा है। तो करने के बाद जो है वहाँ से फिर बारात जो है बारी बारी निकलती है, उसी में जो है रथ लगा हुआ होता है या फिर घोड़ी पर जो है दूल्हा बैठा हुआ होता है। एक साउंड बॉक्स जिसमें गाना बज रहा होता है, आप अगल बगल सुन रहे होंगे अभी भी ना, व्यवस्था बिल्कुल वैसा ही है। और आगे जो है एक पूरा का पूरा झुंड जो कि बाराती की तरफ से आया हुआ है, जो कि बाराती हैं, वो लोग डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और धीरे धीरे करके जो है उस जगह पे पहुंचा जाता है, उस जगह पे पहुंचा जाता है जहाँ पर वो स्टेज लगा हुआ है, जहाँ पर वरमाला होगी। और फिर वरमाला के बाद, वरमाला में भी अच्छा बहुत सारी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे, जैसे कि वाइट कलर का फोम जो है वो ब्लास्ट किया जाता है, फिर कुछ रंग बिरंगी जो फुलझड़ियाँ हैं वो निकाली जाती हैं, और बाकी की चीज़ें जो है की जाती हैं। वैसे शादी जो है एज़ यूजुअल चल रही होती है, और फिर जो है फेरा और बाकी के मंत्रों उच्चारण का जो है समय होता है। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, और अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, और आगे की जो बातें हैं ना मैं कोशिश करूँगा कि समराइज़ कर दूँ जल्दी, ठीक है। फ़िलहाल मैं अटेंड करने जा रहा हूँ उस मैरिज सेरेमनी को। अभी के लिए बाय बाय, और सुनिएगा ज़रूर, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। कॉमन कॉन्वर्सेशन।